Hello everyone, welcome to Inspired Corner. Now we are reading 10th chapter The Comet 2 from It So Happened. In previous video we read and discussed its first part. In that session we read and discussed The Comet 2 is a continuation of the previous story The Comet 1. In this story, leading scientists from around the world come together for a conference. This gathering of experts is taking place so as to avoid Comet Datta's collision with Earth. Comet Datta is discovered by Manoj Datta. Sir John came to the decision of organizing a secret meeting of experts. These experts were belonging to various fields. Sir John also invited Datta to this conference of experts. According to the calculation by Sir James and other scientists, the effect of this collision would be disastrous. The aim of the experts was to come up with the plan to prevent Comet Datta's collision with the Earth. Now we will read its second part. Let's start. इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि इस पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम ये पॉइंट्स पढ़ते हैं। दत्तादा रिटर्न्स होम टू अ वार्म वेलकम एंड अ सेरेमनी विच इज़ नॉट अ साइंटिस्ट डिलाइट। जब दत्तादा घर पहुंचते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है जो उन्हें पसंद नहीं आता। अब क्यों पसंद नहीं आता है? क्योंकि ये उन्हें अपनी वैज्ञानिक सोच के कारण पसंद नहीं आता। अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप। एक गुप्त पत्र व्यवहार या बातचीत होती है जो जिसके कारण वो एक लोकल मिठाई की दुकान पर जाते हैं। इंद्राणी देवी सेज दैट खोखा their 8 years old grandson was saved the world। इंद्राणी देवी कहती हैं कि उनके 8 वर्षीय पोते खोखा ने संसार को बचा लिया। हर हस्बैंड इज सीरियसली पजल्ड। यह जानकर उनके पति दत्तादा परेशान हो जाते हैं। अब हम इसका पार्ट शुरू करेंगे। अब वो जो हम पढ़ेंगे लेसन उसमें हमें इन सारी बातों का पता चलेगा कि वो कौन सी सीक्रेट कम्युनिकेशन थी जिसके कारण दत्तादा मिठाई की दुकान पर जाते हैं और इंद्राणी देवी ने ऐसा क्यों कहा कि उनके 8 वर्षीय पोते ने इस संसार को बचा लिया। Arriving home, he found another crowd gathered अंडर अ पंडाल। जब वे घर पहुंचते हैं तो घर पर पूरे पंडाल में भीड़ देखते हैं। अनदर क्राउड, अब एक और भीड़, मतलब पहली भीड़ उन्होंने कहाँ देखी थी? एयरपोर्ट पर देखी थी जब वो विदेश से भारत आते हैं। दूसरी भीड़ वो अपने घर पर देखते हैं। ही ग्लांस्ड क्वेश्चनिंगली एट इंद्राणी देवी। वह अपनी पत्नी को प्रश्न भरी निगाह से देखते हैं। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स। क्योंकि उनकी पत्नी को अच्छे से पता था कि वह भीड़ को पसंद नहीं करते। इंद्राणी देवी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन। आई हैव अरेंज्ड अ यज्ञ एंड कॉल्ड प्रीस्ट्स टू ब्लेस यू। अब इंद्राणी देवी उत्तर देने में कठिनाई महसूस करती है और अपना उत्तर वो स्पष्ट करती है। क्या उत्तर देती है? आई हैव अरेंज्ड अ यज्ञ, मैंने एक हवन का प्रबंध किया है। एंड कॉल्ड प्रीस्ट टू ब्लेस यू, और पुजारी जी को आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। बट वाई, पर क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, बस इसलिए कि मैं भारत से समुद्र पार गया था। यू नो इट इज नो लॉन्गर ताबो। ताबो क्या होता है? निषेध। और तुम्हें ये पता है कि ये निषेध नहीं है, मतलब 7 समुद्र पार जाना
विदेश जाना ये निषेध नहीं है। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स, और तुम्हें बिना मतलब के ये अनुष्ठान के बारे में मेरी राय का भी के बारे में भी पता है कि मैं इन बातों के लिए क्या राय रखता हूँ। इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। इंद्राणी देवी अपने पति के छोटे भाई शिवाजी बाबू की ओर देखती है। अब वो देखती है कि वही कुछ आकर इन्हें समझाए। अब उनके हस्बैंड को शिवाजी बाबू कफ्ड, शिवाजी बाबू खांसते हैं, एंड एक्सप्लेन्ड और बताते हैं, व्याख्या करते हैं। वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट। जब से आपने धूमकेतु की खोज की है उस समय से हम सब बहुत परेशान हैं। गुरुजी रिकमेंडेड इट a Shanti Yajna to pacify the evil spirits behind the comet। अब पैसिफाई होता है शांत करना, और गुरु जी ने ये राय दी है, रिकमेंडेड मतलब राय दी है कि धूमकेतु के पीछे इविल स्पिरिट्स मतलब बुरी आत्माओं की शांति के लिए यह यजना, यह यज्ञ या यह हवन, शांति हवन करना आवश्यक है। मतलब ये हवन करने के बारे में किसने बताया है? गुरुजी ने। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यजना। हम सब आपके इस यज्ञ को करने का इंतजार कर रहे हैं। मे आई नो what specific advantage there is in this ceremony। दत्तादा was outwardly calm। दत्तादा अंदर से तो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं पर बाहर से शांत दिखाते हुए पूछते हैं कि यदि मैं यह हवन करूंगा तो मुझे क्या विशेष लाभ मिलने वाला है। द कॉमेट you have discovered will not cause any ill effects on the earth। अब इंद्राणी देवी क्या कहती है कि द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड, यह धूमकेतु जो आपने खोजा है इससे कोई धरती पर बुरा प्रभाव ना पड़े। मतलब जो आपने ये धूमकेतु खोजा है इससे धरती पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए आपको यह यजन करना है। ऑल दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप। इस बात पर दत्तादा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ब्लू अप का मतलब होता है गुस्सा, बहुत ज़्यादा आना। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशंस। और उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता कि यह सब अंधविश्वास है। सुपरस्टिशंस का मतलब कि यह सब क्या है? अंधविश्वास है। इट कुड बी कंडन इन द olden times when man did not know what comes were। इस बात से लोग उस समय सहमत होते थे जब उन्हें धूमकेतु के बारे में पता नहीं था। मतलब उन्हें नहीं पता था। इट कुड बी कंडन्ड इन ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर। मतलब ये उस समय सहमत होते थे। कंडन्ड का मतलब होता है सहमत होना, जब लोगों को धूमकेतु के बारे में पता नहीं था। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स। जो आज का समय मॉडर्न टाइम है, आज के समय में ऐसी बात नहीं है। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर, देयर मूवमेंट are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistical studies that their visit have no correlation with disasters on the earth। अब दत्तादा क्या कहते हैं कि कॉमेट्स आर नॉन फॉर व्हाट दे आर। धूमकेतु के बारे में सबको पता है कि वह क्या है, क्यों है।
देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रीशियसली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और उनकी गतिशीलता क्या है ये सब गणित की गणना से पता चलता है। ये मतलब हर चीज गणितज्ञ कैलकुलेशन से पता लगता है। एंड इट इज क्लियरली established by statistical studies that their visits have no correlations with disasters on the earth, और धूमकेतु का धरती पर होने वाली आपदाओं से कोई संबंध नहीं है। कोरिलेशन मतलब जो ये धरती पर आपदाएं आती है इससे इनका कोई भी संबंध नहीं है। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माय पार्ट टू एक्सप्लेन। ये सब चीजें जो मैं आप सबको समझा रहा हूँ ये सब बेकार है। फ्यूटाइल मतलब बेकार है, क्योंकि जो मैं ये बातें बता रहा हूँ इसकी ये कोई भी आपको बात समझ नहीं आएगी। यू एंड द लाइक ऑफ यू नेवर रीड इवन द एलिमेंट्री बुक्स ऑफ साइंस, क्योंकि आप और आप जैसे लोग विज्ञान की सामान्य किताबें भी नहीं पढ़ते। मतलब जो ये सामान्य सा ज्ञान है ये भी आप नहीं जानते। शिवाजी बाबू gently interjected, but our wise forefathers recommended such yajnas। अब शिवाजी बाबू इंटरजेक्टेड का मतलब टोकते हैं बीच में। अब दत्तादा को टोकते हैं। शिवाजी बाबू क्या होता है, टोकते हुए बोलते हैं कि आवर बट आवर वाइज फॉर फादर्स, पर हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने तो यह हवन आदि करने के बारे में बताया है कि ऐसे ऐसे यजन मतलब करने हैं, यज्ञ वगैरह करने के बारे में हमें बताया है। सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन दत्तादा वॉज इन रेगुलर कॉरस्पॉन्डेंस विद सर जॉन मैकफर्सन। जब से दत्तादा लंदन से वापस आए थे तब से वह सर जॉन से निरंतर पत्र व्यवहार करते थे। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर एप्रिसिएशंस ऑफ ईच अदर्स virtues। उनकी मित्रता इतनी बढ़ गई थी कि वे एक दूसरे की योग्यताओं की प्रशंसा करते थे। ईच अदर्स virtues मतलब एक दूसरे की योग्यताओं की प्रशंसा करते थे। सर जॉन admired Dattada's scientific outlook, while the latter admired the former's discipline and efficiency। अब क्या है, सर जॉन admired दत्तादास साइंटिफिक आउटलुक। सर जॉन को दत्तादा के प्रत्येक चीज के लिए वैज्ञानिक नजरिया पसंद था। वाइल द लेटर किसके लिए आया है, ये दत्तादा के लिए। एडमायर्ड द फॉर्मर डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी, फॉर्मर वर्ड आया है पहले वाले के लिए सर जॉन के लिए, और दत्तादा को सर जॉन का अनुशासित व कार्य कुशलता पसंद थी। तो सर जॉन की जो कार्य कुशलता थी, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन अनुशासित रहना, ये उन्हें पसंद था। देयर कॉरस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन्ड the Project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that Dattada would understand। वे अपने पत्र व्यवहार में लाइट ब्रिगेड प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत नहीं करते थे, फिर भी सर जॉन इनडायरेक्टली वे में, सबटल मतलब इनडायरेक्टली वे में इस प्रोजेक्ट का हिंट दे देते थे और दत्तादा समझ जाते थे। मतलब हल्का सा हिंट देते थे वो और दत्तादा उस बात को समझ जाते थे। मीनवाइल कॉमेट दत्ता वाज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ। अब मीनवाइल अब क्या था, अब तब तक इस बीच कॉमेट दत्ता का भी पता लग गया था जो धूमकेतु था, कि जो उसके लिए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी वो उसी रास्ते प्रिडिक्टेड मतलब जो भविष्यवाणी साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने की थी वो उसी रास्ते पर चल रहा था।
In due course is developed its tail, और इसी बीच उसकी पूंछ विकसित हो गई थी, मतलब जो उसकी पूंछ थी वो बड़ी हो गई थी. इट सर्कल्ड राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, और वह बिना टूटे और बिना वाष्पित हुए सूर्य के चारों ओर घूम रहा था. मतलब ना तो वाष्पित होके खत्म हुआ था, ना ही वो टूटा था. द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलिजन वाज नाउ वेरी मच रियल. अब इसलिए वैज्ञानिक डरे हुए थे कि अब धूमकेतु की पृथ्वी से टकराहट सच में हो सकती है. इन द मिडल ऑफ अक्टूबर दत्तादा गॉट अ लेटर फ्रॉम सर जॉन. अक्टूबर के मध्य में दत्तादा को सर जॉन का एक पत्र मिलता है. इन द मिडेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द अनसीजनेबली वार्म वेदर, द ओपनिंग मैच ऑफ फुटबॉल सीजन. अब इस पत्र में क्या था? इस पत्र में रॉयल एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी की मीटिंग के बारे में, बिना मौसम के इतनी गर्मी हो जाने के बारे में, और फुटबॉल मैच की ओपनिंग मैच, जो शुरू के जो मैच थे उनके बारे में, एंड रिसेंट बाय इलेक्शन, और जो अभी अभी इलेक्शन हुए थे, अभी अभी जो चुनाव हुए थे उसके बारे में. दत्तादा स्पॉटेड द सेंटेंस ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर, और दत्तादा एक ऐसा वाक्य उस पत्तर में बड़ी उत्सुकता से खोज रहे थे. द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज बिगन, कि जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड था वो शुरू हो गया है. लेट अस होप फॉर बेस्ट, और ये आशा की जा सकती है कि यह प्रोजेक्ट सफल हो. ये वाक्य उसमें खोज रहे थे. सो द स्पेसक्राफ्ट हैड बीन लॉस्ट ऑन टाइम. इसका ये अर्थ था कि अंतरिक्ष यान का शुभारंभ उसी दिन हो गया था. अब किस दिन के लिए किया था वो शुभारंभ? 10 अक्टूबर के लिए. बट विल इट अचीव द रेंडोवो इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस? अब दत्तादा के दिमाग में बात ये चल रही थी, क्या धूमकेतु से जिस स्थान पर से अंतरिक्ष यान का मिलन होना था, क्या वो उस स्थान पर या उसी समय सही समय पर होगा या नहीं? विल द रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन वर्क? क्या रिमोट कंट्रोल अपना काम करेगा या नहीं? मतलब ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी. वट इफ द गिग्नेटिक न्यूक्लियर पाइल फेल्स टू फायर? क्या जो ये बड़ा सा परमाणु विस्फोट होना है ये अपना काम करेगा या नहीं? सारी बातें ये दत्तादा के दिमाग में चल रही थी. दत्तादा कुड नॉट शेयर दिस एंग्जाइटी विद एनीवन अराउंड, और दत्तादा अपनी ये चिंता किसी को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि जो ये मीटिंग थी ये सारी की सारी गुप्त थी, और इस मीटिंग के बारे में दत्तादा किसी को नहीं बता सकते थे. He had to participate in and outwardly enjoy the puja ceremonies, the Diwali celebration and other festivals. अब जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है ये क्या? त्योहारों का. दुर्गा पूजा होती है, दिवाली होती है, और अन्य त्योहार आते हैं. तो अब दत्तादा क्या कर रहे थे? दत्तादा हर चीज, मतलब पूजा, दिवाली और अन्य जो त्योहार थे सभी को वो मना रहे थे, सभी में अपने पार्टिसिपेशन दे रहे थे. His solo daytime relaxation was in company of Khoka, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through Divya. वे दिन में अपने 8 साल के पोते खोका और रात में दिव्या के साथ बिताते थे. दिव्या क्या था? उनका टेलीस्कोप था, उससे वो रात को वो तारे देखते थे और दिन में 8 वर्ष अपने पोते के साथ समय बिताते थे. ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट, नाउ क्लियरली विजिबल इवेंट द नेक्स्ट आई. वे प्रतिदिन धूमकेतु को देखते थे और अब वह धूमकेतु
मतलब आंखों से ही दिखाई देने लग गया था। अब कैसे दिखाई देता, उसके लिए उन्हें अब टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं थी। ऑन द नवंबर 18 अ स्पेशल मैसेंजर ऑन अ स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम। ऐसे ही 18 नवंबर के एक विशेष संदेशवाहक स्कूटर पर ब्रिटिश काउंसिल से दत्ता दा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टेलेक्स संदेश लाया। अब तो जैसे टेलेक्स संदेश, अब तो जैसे मोबाइल वगैरह पर मैसेज चले जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। लंदन से मैसेज उन्हें कैसे आता है, एक टाइप द्वारा प्रिंट हुआ मैसेज टेलेक्स के द्वारा आया था। The telex operator in Calcutta had wondered what was so special about it to make it so urgent. टेलेक्स का जो प्रबंधक था, ऑपरेटर था कलकत्ता में, वो बहुत हैरान हुआ कि इस संदेश में ऐसा क्या है, कि ये इतना जरूरी क्या है जो ये ऐसे आया है, स्पेशल क्या है, इतना जरूरी क्या चीज है। बट ऑन रीडिंग इट दत्तादा लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी एंड रश टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप। पर इस संदेश को पढ़ने के बाद दत्तादा अपना सारा आलस्य छोड़ अपनी प्रिय दुकान जो थी उनकी मिठाई की, रसगुल्ले की दुकान, वहां पर गए। द मैसेज रीड, अब क्या ये मैसेज था, क्या ये संदेश था। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15, सर जॉन मैकफर्सन। अब ये जो मैसेज था टेलेक्स, ये किसने भेजा था, जॉन मैकफर्सन ने, कि अब मुझे विश्वास है कि मैं 15 दिसंबर को क्रिसमस का उपहार अवश्य खरीदूंगा। मतलब क्या मैसेज भेजा था, कि मैं अब 15 दिसंबर को क्रिसमस का उपहार अवश्य खरीदूंगा। ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर्स। December 15 को धूमकेतु दत्ता पृथ्वी के पास आ गया, और यह पृथ्वी से 80,000 किलोमीटर की दूरी पर था, मतलब इतना नजदीक आ गया था। मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर्ड इट, करोड़ों लोगों ने इसे देखा और इसे पसंद किया। ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू टोटल एनिहिलेशन। एनिहिलेशन होता है तबाह कर देना, खत्म कर देना, आपदा ला देना। केवल मुट्ठी भर, हैंडफुल न्यू, तो मुट्ठी भर मतलब कुछ ही लोगों को पता था कि पूरी तरह से तबाही होने वाली थी। मतलब ये जो आज इतनी खुशी से लोग इसे देख रहे हैं, इतनी पसंद कर रहे हैं, ये तो पूरी तरह से तबाही ला सकता था। When the comet had gone far away and was seen no more, the Tada felt it safe to make the following comment to his wife. Now that the comet came and went, are you satisfied that no major disaster took place that can be attributed to it? When the comet had gone far away and was seen no more, जब धूमकेतु दूर चला गया और दिखाई देना बंद हो गया, तो दत्तादा फेल्ट इट सेफ टू मेक द फॉलोइंग कमेंट टू हिज वाइफ। तो दत्तादा सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं, नाउ दैट द कॉमेट केम एंड वेंट, कि धूमकेतु आया और चला भी गया। आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिजास्टर took place that can be attributed to it, कि अब क्या तुम संतुष्ट हो कि धूमकेतु आया पर कोई आपदा नहीं आई, जो तुमने अपने दिमाग में डाल रखा था कि धूम केतु का संबंध आपदा से होता है। एट्रीब्यूटेड मतलब संबंध। आई एग्री दैट देयर हैज बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम। डू यू नो हाउ दे वर averted?
इंद्राणी देवी सेड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस। अब इंद्राणी देवी मानती हैं कि कोई आपदा नहीं आई, पर ऐसा हो सकता है कि क्या आप जानते हैं यह कैसे संभव हुआ? इंद्राणी देवी शांति से पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि कोई भी आपदा तो नहीं आई, पर आपको पता है कि आपदा क्यों नहीं आई, ये कैसे संभव हुआ है? दत्तादा लुक्ड एट हर। दत्तादा उसे देखते हैं। डिड शी नो? क्या वे जानती है? हाउ कुड शी? वह कैसे जानती है? ही हैड नेवर मैंशनड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर। तो उन्होंने तो कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में उसे नहीं बताया। ही प्रोबब्ड कॉशली, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। अब वो बड़ी सावधानी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। इट इज वेरी सिंपल, देर आर नो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ द यजना एट आर हाउस। ये बहुत सरल है कि यह आपदा इसलिए नहीं आई कि हमारे घर में यजना मतलब हवन हुआ था। बट आई नेवर परफॉर्म द यजना। अब दत्तादा क्या कहते हैं, पर मैंने तो कोई हवन या यज्ञ नहीं किया था। डोंट यू रिमेंबर आई रेफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। क्या तुम्हें याद नहीं है कि ऐसी पूजा के लिए मैंने मना कर दिया था? मतलब ऐसे हवन के लिए मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था। ऑफ कोर्स आई डू, बट वी फाउंड अ वे आउट, एट लीस्ट गुरुजी डिड। हाँ, ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मुझे पता है। बट वी फाउंड अ वे आउट, तो हमने एक ढंग ढूंढ लिया था। एट लीस्ट गुरुजी डिड, पर यहाँ ये गुरुजी ने ही हमें ये ढंग, ये तरीका बताया था। अब क्या तरीका बताया था गुरुजी ने? He said that if you were unwilling to perform the yajna, it would be all right if a descendant of yours did it. अब उन गुरुजी ने क्या बताया था? He said that if you were unwilling to perform the yajna, कि अगर आप यज्ञ करने के इच्छुक नहीं हैं तो इट वुड बी ऑल राइट इफ डिसेंडेंट ऑफ योर डिड इट। तो कोई आपका उत्तराधिकारी, मतलब आपका कोई क्लोज रिलेशन, आपका बेटा या पोता इस यज्ञ को करे। सो वी गॉट खोखा टू डेपुटाइज फॉर यू। डेपुटाइज होता है आपकी जगह, तो इसलिए हमने खोखा को आपकी जगह इस यज्ञ में बिठा दिया। एंड इट हैज वर्कड, और ये काम कर गया। इज दैट गुरुजी क्लेवर? क्या गुरुजी चालाक नहीं थे या उन्हें समझ नहीं थी? इंद्राणी देवीज वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रम्प। अब इंद्राणी देवी की जो आवाज थी इसमें एक तेजी थी। दत्तादा फॉर्म a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras dictated of him, which he did not understand, pouring ghee at specified intervals into the fire, offering flowers. अब दत्तादा formed a mental picture of Khoka performing the yajna. अब दत्तादा के दिमाग में एक पिक्चर, एक तस्वीर आती है खोखा की, जो कि यज्ञ कर रहा था। अटरिंग मंत्रास डिक्टेटेड और टू हिम, और वो मंत्रों को डिक्टेट कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, जिनका वो अर्थ भी नहीं जानता था। प्योरिंग ही एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स इनटू द फायर, ऑफरिंग फ्लावर्स, और हवन की अग्नि में वो घी डाल रहा था, फूल डाल रहा था, जिन बातों के लिए के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। And then the picture changed to an assembly of scientists at the conference, analyzing the problem, devising solution, and executing them rationally and efficiently. अब ये दूसरी पिक्चर, अब उनके दिमाग में पिक्चर बदल जाती है। अब वो ये पिक्चर किसके आते हैं? एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट,
वैज्ञानिकों की पिक्चर आती है। एट द कॉन्फ्रेंस, जब वो कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, मीटिंग में बैठे थे, उस प्रॉब्लम को एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, जो धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की प्रॉब्लम थी, मुश्किल थी, उसको बारे में निष्कर्ष निकाल रहे थे, उसका सॉल्यूशन, डिवाइसिंग सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, और एक्सिक्यूटिंग देम रैशनली और एफिशिएंटली, और जो उसका सॉल्यूशन निकला था उसको बड़े ही सावधानी पूर्वक पूरा कर रहे थे। इट seemed hard to believe that both pictures were different aspects of contemporary human society। और ये दोनों ही पिक्चर, जो दोनों ही तस्वीरें थी, बिल्कुल अलग अलग थी। दोनों ही तस्वीरों में विश्वास अलग थे, और एक कब के समाज के, आज के समाज की जो सोसाइटी है हमारे, उसके लोगों के दोनों, उसके समाज के जो लोग थे, उनमें अलग अलग विचारधाराओं की पिक्चर्स थी। दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ ऑफ दैट separates the rich from the poor, the educated from the illiterate, the privileged from the unprivileged। अब दत्तादा देखते हैं कि अमीर और गरीब में जो अंतर है, एक शिक्षित और अनपढ़ में जो अंतर है, और एक सुविधा पाने वाला और एक असुविधाओं को ना पाने वाले में जो अंतर है, उसके बारे में अवेयर थे, उसके बारे में जानते थे। बट दिस गैप बिटवीन द रैशनल एंड द सुपरस्टिशियस सीम्ड टू हिम फार वाइडर, फार मोर सिनिस्टर। अब पर जो ये गैप, एक रैशनल, जो एक वैज्ञानिक सोच और एक अंधविश्वास वाली सोच में जो ये अंतर था, ये उन्हें डरा रहा था। सिम मतलब सिनिस्टर, और ये अंतर उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन eliminating it? दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर। इलिमिनेट, अब दत्तादा सोच रहे थे, क्या ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, क्या ये, इसमें जो ये अंतर है कभी खत्म हो पाएगा? ये जो अंधविश्वास है ये कभी खत्म हो पाएगा? इसका दत्तादा के पास कोई भी उत्तर नहीं था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।